हेलो दोस्तों, आज आप लोग समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इधर देखिए निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। इधर देख लीजिए सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, बैंक एक्स है। तो बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जिसमें आपको मन करे उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को समझाते हैं आखिर में ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ये कैसे होता है। देखिए इधर व्यू ऑप्शन चेन को खोल लेते हैं। ऑप्शन चेन को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट दिया रहता है। देखिए यहाँ पे 25 अप्रैल दिया, यहाँ पे 2 मई दिया है, 9 मई दिया, 16 मई दिया, 30। आखिर ये होता क्या है, ये डेट क्यों दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए डेट इसलिए दिया रहता है कि हर एक इंडेक्स का हर हफ्ते में एक्सपायरी रहता है। जितना भी इंडेक्स है उसका एक हफ्ते का एक्सपायरी रहता है, महीने का एक्सपायरी रहता है, साल का एक्सपायरी रहता है, लेकिन हफ्ता का ही एक्सपायरी दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए 25 अप्रैल का है, उसके बाद एक हफ्ते के बाद 2 मई का है, इसके बाद देखिए 9 मई है, उसके बाद 16 मई है, इसके बाद 23 मई है। देखिए इस तरह करके इसमें डेट बहुत सारा दिया रहता है। तो इसके बाद देखिए आप लोग समझिए, यहाँ पे कॉल प्राइस लिखा है, यहाँ पे पुट प्राइस लिखा है। तो ये होता क्या है, कॉल प्राइस क्या होता है और पुट प्राइस क्या होता है। तो इसको कहते हैं कॉल बाय, यानी कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इधर कॉल प्राइस को बाई करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा तो आप लोग को प्रॉफिट होगा। और कॉल बाई किए हैं और मार्केट नीचे नीचे जा रहा है तो आपको लॉस होगा। इधर भी देखिए पुट ऑप्शन वही है, और पुट ऑप्शन बाई किए हैं और मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा और मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। तो आखिर कॉल प्राइस और पुट प्राइस होता क्या है। कॉल प्राइस समझिए ऑप्शन बायर होते हैं, जैसे कि आप लोग बाई कर सकते हैं, और एक ऑप्शन सेलर होते हैं जो सेल करते हैं। जब आप लोग बाई करेंगे तभी भी वो सेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप लोग को समझना चाहिए कि आईटीएम, ओटीएम, एटीएम ये क्या होता है। तो चलिए आप लोग को समझा देते हैं आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है कि आउट ऑफ द मनी, और एटीएम का मतलब होता है कि एट ऑफ द मनी। तो चलिए समझते हैं एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। देखिए इधर लिखा है कॉल प्राइस। कॉल प्राइस यानी कि ये प्राइस है अभी 22,368 पे चल रहा है। अभी मार्केट बंद है, लेकिन मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ है। चलिए देखिए 22,368 है, यानी कि इसके नीचे देखिए 22,350, 22,300, यानी कि इधर कॉल प्राइस में देखिए ये जितना नीचे है ना 368 के, यानी कि 350 से नीचे है ना जितना, वो इन द मनी है। यहाँ से 120 से लगाई, इधर जितना ऊपर जाएंगे वो इन द मनी है। और आउट ऑफ द मनी देखिए यहाँ से 22,400, 22,450 के नीचे, इधर कॉल प्राइस के नीचे इधर देखिए ये सब ओटीएम है, यानी कि आउट ऑफ द मनी है। इसी प्रकार इधर देखिए पुट प्राइस में देखिए इसके सेम उल्टा होता है। तो यहाँ पे जैसे 22,400 है, 22,450 है, 22,500 है। तो यानी कि इसके नीचे देखिए प्राइस लिखा हुआ है 138, 174। इसके नीचे जितना जाएंगे ना ये इन द मनी हुआ। यहीं पे ऊपर चले जाइए पुट प्राइस में 22,350, 22,300, 22,250, 22,200। इसके नीचे जितना ऊपर है ना ये सब आउट ऑफ द मनी है। एटीएम यानी कि एट ऑफ द मनी क्या होता है, यहाँ पे देखिए मार्केट चल रहा है ना 22,368, यानी कि 22,350 और 22,400 के बीच में है। तो यानी कि जिसके बीच में रहता है ना उसको दो को मिला लेते हैं, उसके वो पास वाले प्राइस को देख लेते हैं, उसको एटीएम कहते हैं, एट द मनी। तो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी और इन द मनी ये क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है। तो चलिए हम बताते हैं। एटीएम होता है कि एटीएम यहाँ पे है और मान लीजिए मार्केट 368 पे चल रहा है। मान लीजिए 368, मान लीजिए 22,400 पे चल रहा है, और 22,400 से और 22,500 पे चला आया, और एटीएम आप लिए हैं, एटीएम यानी कि एट द मनी आप बाई किए हैं। तो 100 पॉइंट मान लीजिए मार्केट मूव किया, तो आप लोग को बहुत मूव कर सकता है आपका पॉइंट, तो 35 पॉइंट, 40 पॉइंट ऐसा ही करेगा एट द मनी। और इन द मनी लिए हैं, इन द मनी लिए हैं तो मान लीजिए जैसे मार्केट 22,400 से है तो 22,500 पे चला गया है। मान लीजिए मार्केट का प्राइस 100 रुपया बढ़ा, तो आप लोग का प्रीमियम मान लीजिए इन द मनी लिए हैं तो उसका आधा बढ़ता है,
मान लीजिए 100 रुपया मार्केट प्राइस बढ़ा तो आपका प्रीमियम 50 रुपया बढ़ेगा, 55 रुपया बढ़ सकता है कभी कभी। और एक्सपायरी का दिन रहता है तो 60-70 रुपया भी बढ़ जाता है। उस दिन मार्केट में बहुत वोलेटाइल रहता है। जैसे मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है ना, ऐसे ऐसे प्रीमियम भी ऊपर भागते जाते हैं बहुत तेज़। और ओटीएम देखिए, ओटीएम क्या होता है। ओटीएम यानी कि मान लीजिए मार्केट 22,400 पे है और 22,400 से 22,500 पे गया तो ओटीएम यहाँ पे ले लिए हैं 22,000, आप 750 का लिए हैं। और 22,000 अभी मार्केट 22,400 पे है, तो 22,700 पे जब आएगा मार्केट तब आप लोग का प्रॉफिट होगा। नहीं तो बहुत स्लो, आउट ऑफ द मनी बहुत स्लो चलता है, प्रीमियम इसका बहुत स्लो बढ़ता है। मान लीजिए अगर मार्केट का प्राइस 100 रुपया बढ़ गया तो आउट ऑफ द मनी लिए हैं तो बहुत बढ़ेगा, तो 100 रुपया बढ़ा तो 10-15 रुपया मात्र बढ़ता है। इसलिए आप कभी भी आउट ऑफ द मनी मत बाई कीजिए, नहीं तो आपका लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। और आपके पास कम पैसे है तो आप लोग एटीएम यानी कि एट द मनी आप लोग बाई कर सकते हैं। एट द मनी यानी कि मान लीजिए मार्केट 22,400 पे चल रहा है तो आप लोग 22,450 पे खरीद सकते हैं। 22,500 पे तो नहीं खरीद सकते हैं, खरीद भी सकते हैं लेकिन उतना मार्केट का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना 22,400 पे चल रहा है। और 22,400 का लिए हैं तो 30-40 पॉइंट और 100 पॉइंट मार्केट बढ़ता है तो 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट आराम से दे देगा। अगर इन दो मनी का लिए मान लीजिए मार्केट 22,400 पे चल रहा है और 22,300 का प्रीमियम बाई किए हैं तो आप लोग का मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट मूव किया तो आप लोग का प्रीमियम कम से कम 50-60 पॉइंट मूव तो करेगा ही करेगा। तो इतना तो आप लोग दोस्तों समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ओ आई लिखा है और प्राइस लिखा है। ये प्राइस और ओ आई क्या होता है। प्राइस तो मान लीजिए यहाँ पे दिया है, ये प्रीमियम प्राइस है, यहाँ पे बाई करेंगे आराम से, यहाँ पे बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन आप ऑप्शन बायर हैं तो बाई ही कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेल करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। से एक लॉट सेल करने में कम से कम लाखों रुपए लगते हैं। और बाई करने में यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कितना लगेगा एक लॉट का। एक लॉट का मात्र 3,387 रुपया लग रहा है यहाँ पे देखिए एक लॉट का। अगर यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो देख लीजिए दोस्तों कितना लग रहा है। मान लीजिए एक लॉट सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे थे यहाँ पे देख लीजिए 1,24,000 रुपये लग रहा है मात्र एक लॉट का। यहाँ पे देख एक लॉट है, एक लॉट का मात्र 1,24,000 लग रहा है दोस्तों। तो चलिए हम समझते हैं ओ आई और प्राइज। ये ओ आई और प्राइज क्या होता है। देखिए यहाँ पे ओ आई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओ आई का फुल फॉर्म है ओपन इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे ओ आई पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्राइस के जगह पे बहुत सारा पैसों का दिखा रहा है 65,353। यानी कि क्या हुआ है यहाँ पे जितना ये ज़्यादा अमाउंट दिखा रहा है ना, ये सब ऑप्शन सेलर सेल किए हैं। यहाँ पे इतना इतना लॉट, इतना ज़्यादा लॉट सेल किए हैं। मान लीजिए इतना सेल किए हैं तब आप लोग बाई करेंगे, तब जाके यहाँ पे सेल किए हैं ना तब आप लोग बाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इतना इतना लॉट लेके यहाँ पे 1,08,566 लॉट सेल हुआ है। अब समझ लीजिए यहाँ पे कितना पैसा लगा है तब जाके इतना लॉट सेल हुआ है। आप लोग को एक लॉट सेल करने में 1,00,000 रुपया लग रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना पैसा लगा हुआ होगा। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट और असिस्टेंट का काम भी करता है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे सेल हुआ है, ये पुट प्राइज है, पुट ऑप्शन इंटरेस्ट है, कॉल ऑप्शन इंटरेस्ट है। तो इधर देखिए इधर 1,08,566 यहाँ पे है और इधर पुट ऑप्शन में देख लीजिए 1,46,413 है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंट और सपोर्ट भी बन सकता है। जहाँ पे ज़्यादा लॉट रहता है ना, सेल किया रहता है, वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाता है या नीचे नहीं जाता है, वहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंट का एक काम करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर आ जी 22,600 पे देख लीजिए 22,600 पे यहाँ पे कॉल ओपन इंटरेस्ट में देखिए 1,72,814 लॉट यहाँ पे सेल हुआ है। और इधर देख लीजिए पुट ऑप्शन इंटरेस्ट में मात्र 18,216 हुआ है, 216 लॉट सेल हुआ है। तब यहाँ पे देख लीजिए कौन ज़्यादा भारी पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पड़ रहा है 1,72,814 लॉट, यानी कि इसमें एक लॉट का 1,00,000 रुपया हो रहा है। तो इसमें गुना कर दीजिए और इसको 18,216 को 1,00,000 से गुना कर, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, यही होगा ना। तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंट और सपोर्ट का काम कर रहा है।
यहाँ से मार्केट और 22,600 पे आया ना, तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। बहुत होता है 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद नीचे ही आएगा, नहीं तो वहाँ पे रेसिस्टेंट बना लेगा। अगर सेलर या पुट ऑप्शन में सेलर ज़्यादा आ जाते हैं तब मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं तो नीचे आ सकता है। तो दोस्तों इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग। अब आप लोग को ये बता दें कि मान लीजिए अगर आप लोग ऑप्शन बाई कर ले रहे हैं, कॉल बाई कर रहे हैं, तो आप लोग को ये नहीं पता होता है कि कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को बता देते हैं कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर डेट लिखा है 25 अप्रैल, यहाँ पे 2 मई, और मान लीजिए 25 अप्रैल है और आज 25 अप्रैल को लिए हैं, 25 अप्रैल को ऑप्शन बाई किए हैं, कॉल बाई किए हैं, और आज 25 अप्रैल है, तो मान लीजिए आज एक्सपायरी का दिन है। यहाँ पे डेट लिखा है 25 अप्रैल, तो एक्सपायरी के दिन रहता है ना, तो उसी दिन ही सेल कर देना रहता है। और ऑप्शन बाई मतलब कॉल बाई किए हैं और 25 अप्रैल है, उस दिन एक्सपायरी के दिन किए हैं, तो उस दिन बाई कर देना चाहिए। और नहीं बाई करते हैं तो ऑटोमेटिक 3, 3:30, 3:15 बजे ऑटोमेटिक वो बाई हो जाता, सेल हो जाता है। और आप होल्ड करना चाहते हो तो मान लीजिए यहाँ पे 2 मई है, अगर 1 मई को कॉल बाई करते हैं तो आराम से 2 मई 3:15 बजे तक होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 मई को एक्सपायरी है, उसके बाद और 3 मई को लेते हैं तो 3 मई से लेके 9 मई तक होल्ड कर सकते हैं। इतना 6 दिन का अंतर। और आपको पता चले कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाई लेके छोड़ सकते हैं 6 दिनों के लिए। उसके बाद और आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप एग्जिट करके बाहर निकल सकते हैं और अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर नहीं लॉस चल रहा है तो पहले ही निकल जाइए, क्या दिक्कत है। और पता चले मार्केट नीचे जाएगा तो आप लोग को पुट प्राइस यहाँ पे दिया है, यानी कि पुट बाई कर सकते हैं। पुट बाई करेंगे और 3 मई को लिए हैं तो 9 मई तक इंतज़ार करेंगे, आपको पता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप होल्ड करके छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इधर देख लीजिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। यहाँ पे चार्ट भी देख लीजिए, चार्ट कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारा पैटर्न बनाता है। यहाँ पे देखिए ऐसे मार्केट ओपन हुआ 22,440 के ऊपर कुछ हुआ, 450 के ऊपर कुछ हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से हायर हाई बनाया, फिर से लोअर लो बनाया है, फिर से हाई बनाया, फिर से लोअर बनाया। देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंट कैसे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि रेसिस्टेंट का काम कर, सपोर्ट का काम कर रहा है नीचे। यहाँ से मार्केट नहीं नीचे जा रहा है देखिए, और यहाँ से ऊपर नहीं मार्केट जा पा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंट का काम कर रहा है ऊपर, एक नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है। आखिर ये क्यों काम कर रहा है? तो चलिए आप लोग ऑप्शन चेन में दिखा देते हैं आखिर क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 22,420, यहाँ पे नीचे देख लीजिए 22,360, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में आ जाइए। कितना था दोस्तों? 22,420 और 22,360, यहाँ पे देख लीजिए 22,360 पे। देखिए यहाँ पे दोनों लगभग सेम है। कॉल ओपन इंटरेस्ट में देख लीजिए यहाँ पे 64,398, इधर पुट ऑप्शन में देख लीजिए 55,476, यानी कि सेम ही है, सेम है यहाँ पे ऑप्शन इंटरेस्ट। यानी कि इसलिए मार्केट इससे नीचे 350 से नीचे नहीं जा पाया। और ऊपर देख लीजिए दोस्तों 22,450, यानी कि कॉल ओपन इंटरेस्ट में देखिए 69,425, इधर ये पुट ऑप्शन में 17,000, यानी कि यहाँ पे भी मार्केट बंद हो चुका है और इसीलिए दिखा नहीं रहा है मतलब कितना यहाँ पे सेल हुआ है क्वांटिटी। लाइव मार्केट रहता तो यहाँ पे दिखाता क्यों नहीं मार्केट ऊपर गया है 22,450 के ऊपर। तो यहाँ पे मार्केट बंद हो चुका है। मार्केट जब ओपन होगा तो यहाँ पे दिखाएगा कितना सेलर बैठे थे, इधर भी कितना सेलर थे, यानी कि सेम ही सेलर होंगे, इसकी वजह से मार्केट साइडवेज चला। तो आशा करते हैं दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।